Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen. Today is our lecture about the cells of nervous system, and there are, we say, two different types of cells in the nervous system. The first kind of cells, the first kind of cells are present, we say they are the structural and functional unit of the nervous system, and they are called as the neurons. And then there are another type of the cells as well in the nervous system, and they are called as the neuroglial cells या neuroglial cells भी कहते हैं. And these neuroglial cells, they are the special kind of cells and they make about 50% of the nervous system. इतने सारे हैं, ये थोड़े नहीं है. मतलब आप ये समझें कि जी न्यूरॉन बोते हैं तो फिर ये ऐसा नहीं है. ठीक है, हाँ जी. Not we say ganglion is something else. वो मैं अभी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह. Ganglion is basically the cluster of cell bodies of neuron outside the central nervous system. They are not the neuroglial cells are the other kind of cells which either surround the neuron or protect the neuron or nourish यानी food देना the neuron, or they make some certain other substances for the better performance and better regeneration of the neurons. जो है दोबारा डिवाइड नहीं करते, लेकिन अगर कोई टूट मूट जाए, रीजनरेट तो नहीं कह सकते, रिपेयर कह सकते हैं. ये अच्छा लफ्ज है. ठीक है जी. तो ये आपको लग गया पता कि न्यूरोग्लायल सेल्स, और इनकी एक एग्जांपल आप अच्छी तरह जानते हैं, श्वान सेल्स. दे आर द टाइप ऑफ द न्यूरोग्लायल सेल्स. तो ये अभी चूंकि हमारा मौजू नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल्स में आपको बात नहीं बताई. ठीक है जी. सो हम डायरेक्टली जंप अप करते हैं टू द न्यूरॉन. और न्यूरॉन, अगर आप गौर करें ना एक न्यूरॉन को देखें तो ये एक एक्सटेंडेड सेल होता है. इट्स नॉट अ राउंड और समथिंग लाइक दैट. नहीं, ये एक सेल. अब आप समझे कि गुब्बारे को आपने पकड़ के ऐसे खींच दिया, तो अब उसके अंदर से प्रोजेक्शंस भी निकली हैं. हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस की. तो सबसे पहले अगर मैं आपके सामने एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, और खासतौर पे ये मैं मोटर न्यूरॉन बनाऊंगा, तो मैं बनाऊं तो इट्स लाइक न्यूरॉन की बॉडी के दो पार्ट होते हैं भाई साहब. और जो पहला पार्ट है, ये जो न्यूरॉन का एक साइड पे ज़रा स्वॉलन पोर्शन होता है, इस जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं, दिस इज द सोमा या सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन. दिस पोर्शन, द अपर पोर्शन, मैंने एक तरह का, जिस तरह आप सबने हंसा ना, एक स्टार होता है ना, तकरीबन वैसा बनाया है. ठीक है, यस, हाँ, सोमा, इट्स कॉल्ड द सेल बॉडी. ठीक है, और द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन. याद रखिए, न्यूरॉन का बहुत सारा न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म होता है वो इस एरिया में होता है. एंड देन देयर आर, और इसके अलावा मैं अभी, चलो इसमें सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ. इसमें एक्चुअल में न्यूरॉन का न्यूक्लियस भी होगा, जिसको फॉर एग्जांपल आई विल से द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन. एंड देन देयर आर छोटे छोटे ऐसे ना, इसके अंदर छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं. एंड दीज दानेदार स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ द राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ मिक्सचर्स. सही है, इनको हम निसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? तो आपको कोई कहे व्हाट आर द निसल ग्रेन्यूल्स, शॉर्ट क्वेश्चन आता है. So these are the specialized, the granular structures present in the cell body of the cytoplasm, and they are made up of the groups of the ribosomes plus rough endoplasmic reticulum. ठीक है जी, मतलब उसके छोटे छोटे ऐसे टुकड़े होते हैं. दे आर बेसिकली द ग्रुप्स ऑफ द राइबोसोम एसोसिएटेड विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, तो वी से दैट दीज आर द निसल ग्रेन्यूल्स. इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं, और कुछ ऑर्गेनल्स बाकी भी यहाँ होते हैं. कुछ ऑर्गेनल्स आगे एक्सटेंड भी करेंगे, अभी हम डिस्कस करते हैं. ठीक है जी. तो जो ये आगे है, सेल बॉडी से ना दो तरह के एक्सटेंशंस निकलते हैं. एक्सटेंशन से मुराद होगा कि उसी की मेम्ब्रेन की आगे एक्सटेंशंस होंगी. जिस तरह मैंने कहा था, एक गुब्बारे को पकड़ के खींच दें आप, तो वो दो तरह की एक्सटेंशंस होती हैं. द फर्स्ट वन एक्सटेंशन मैं यहाँ पे इस तरह बना रहा हूँ. जो हसन, मैंने वो जो स्टार है, समझो मैंने उसके एक बाजू से ऐसे लंबी एक नाली सी खींच दी है, एक पाइप सा खींच दिया है. और जो बाकी साइड्स हैं, दे आर लाइक व्हाट वी से, ये जो है ये इस तरह के थोड़ी बहुत या तो ब्रांचेस बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते. तो ये जो कुछ ब्रांचेस हैं, इनको हम कहते हैं द डेंड्राइट्स. क्या कहते हैं? द डेंड्राइट्स. क्यों कहते हैं? बेसिकली ये वो न्यूरॉन की सेल बॉडी की एक्सटेंशंस या प्रोजेक्शंस या प्रोसेसेस, कोई भी आप लफ्ज इस्तेमाल करें. वैसे प्रोसेस का लफ्ज इसमें इतना अच्छा नहीं है, आप प्रोजेक्शन का लफ्ज या एक्सटेंशन ज़्यादा अच्छा लफ्ज है. तो आप एक डेंड्रॉन है और एक से ज़्यादा कहलाएंगे डेंड्राइट्स. क्या कहलाएंगे जी?
ये ग्रीन वाली किधर गई? तो डेंड्राइट्स। लेकिन एक बात आपको मजे की बताऊं, तो जो डेंड्राइट्स होते हैं वो बेसिकली इनको हम क्यों कहते हैं, देखिए स्ट्रक्चर इन दोनों की सेम है, बस एक को मैंने जरा बड़ा बनाया, स्ट्रक्चर इन दोनों की सेम है सर, फिर हम एक को डेंड्रॉन और एक को एक्सॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल बॉडी की जो डेंड्रॉन होते हैं दे आर द सेल बॉडी की तरफ पैगाम लेके जाते हैं, दे कंडक्ट द इंपल्सेस, दीज आर द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल बॉडी which conduct the impulses toward the cell body। समझ गए ना जी बात को? आप ये समझेंगे अगर मेरी इस बाजू पे करंट लगा है तो वो करंट मेरी इस बाजू से आ रहा हो मेरी बॉडी की तरफ, तो ये इस वक्त मेरा हाथ डेंड्रॉन है और मेरी टांग से वो करंट जमीन में जा रहा है, तो मेरी टांग इस वक्त एक्सॉन है। अब अंडरस्टूड हो जाएगा ना, आसानी हो जाएगी। तो दिस वन इज द एक्सॉन, और हम कहेंगे एक्सॉन क्या होता है सर? एक्सॉन, अच्छा ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसी तरह डेंड्राइट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दोनों में एक एक होता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। So axons are the cytoplasmic procession या extension of the cell body which contain the which carry the impulses away from the cell body। समझ गए जी बात को? अब इंटरेस्टिंग बात आपने याद रखनी है कि axons basically they carry the impulses away from the cell body। यहाँ पे मुझे एक, हाँ कुछ ऑर्गेनल्स इसके अंदर भी होते हैं, यानी ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर, अब मैं यहाँ पे अगर बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा इसमें रश अप हो जाएगी फोटो, तो अभी आगे भी है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है जी, और इसमें बस वो, अच्छा राइबोसोम भी यहाँ होते हैं, यस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फिर इसी तरह वो जो लंबे लंबे माइक्रोट्यूब्यूल्स और वो सेल का साइटोस्केलेटन वगैरह, वो सारा कुछ इस साइटोप्लाज्म, ये जो जगह है ना, ये देखें, ये साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन है ना, और असल में इसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म। यानी ये बेसिकली देखें, अगर आप गौर करें तो न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को आप न्यूरोप्लाज्म कह सकते हैं, लेकिन न्यूरॉन उसी का एक हिस्सा है एक्सॉन, तो आप समझे कि एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम एक्सोप्लाज्म कह देते हैं। सही है जी। और इसकी इवन जो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना एक्सॉन की, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी एक्सोलेमा के, जिस तरह सार्कोलेमा याद है, इस तरह इसको एक्सोलेमा कह सकते हैं। ए नॉट ई एक्स, एक्सो वो वाला ना लिख देना, ठीक है। तो इट्स लाइक दिस मेम्ब्रेन, यानी इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको एक्सोलेमा भी कह सकते हैं। ये वैसे एक्स्ट्रा बात थी। तो एक्सोप्लाज्म आपको चल गया, एक्सॉन चल गया, डेंड्राइट्स पर चल गए, और एक्सॉन के अंदर क्या क्या होता है यही पर चल गया। और यूजुअली चूंकि ये मोटर न्यूरॉन है तो एक्सॉन अपनी एंड के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर, मतलब कुछ ब्रांचेस सी में डिवाइड हो जाता है, तो वी से देम दे आर द बेसिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। याद है आपको, जब मैं आपको मसल पढ़ा रहा था तो मैंने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इस तरह हाथ की तरह की एक चीज बनाई थी। ये बेसिकली क्या है, दिस आर द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये एक्चुअली आप अगर ये देखें कि अगर ये सिंगल न्यूरॉन है तो ये आप मसल्स को यहाँ पे मसल्स होंगे, मसल्स तो ये उनके साथ अटैच हो जाएगा, और अगर मसल फाइबर्स के साथ, वो जो मोटर यूनिट्स के साथ, और अगर ये कोई और न्यूरॉन हुआ तो फिर ये किसी और न्यूरॉन के डेंड्रॉन, पता है ना, ये यहाँ पे फिर वो आगे, सही है ना, तो ये किसी और न्यूरॉन के डेंड्रॉन के साथ अटैच हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। समझ आ गई जी? हसन समझ गया ना? एक्सॉन एंड पे या तो मसल्स के साथ अटैच होगा या किसी और न्यूरॉन के डेंड्रॉन के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि वो डेंड्रॉन आगे फिर अगले हिसाब किताब। अब ये तो कुछ बुनियादी बेसिक्स, यानी देयर आर टू, मतलब बेसिकली द सेल बॉडी एंड द एक्सटेंशंस, ये एक्चुअल में न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। पर देयर आर सर्टेन अदर सेल्स which are also present around the and they perform different functions as well। तो हमें उनके बारे में पढ़ना है। याद रखिएगा, अगर आप गौर करें, मैं इसकी एग्जांपल इस तरह, ये समझे ये मेरा एक जोन है, एक आपको एक बात पता है, एक राउंड सा सराहना होता है जिसके दरमियान में सुराख होता है। अक्सर मेरे ख्याल से वो गाड़ी के ऊपर ऐसे हेडरेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो एक गोल सा सराहना होता है, या बच्चों के लिए लिया जाता है जब उनका सर बनाना होता है तो वो उसके इधर तो वो गत्ता रखते हैं, लेकिन गत्ता आप निकाल दे तो वो एक रिंग सा बन जाएगा। वो समझे आप वो रिंग एक पहना दें, फिर दूसरा पहना दें, फिर तीसरा पहना, समझ रहे हैं ना बात को? वो रिंग्स बेसिकली एक सेल्स हैं जिनको श्वान सेल्स कहते हैं। यानी देयर, अब चूंकि 3 डिमेंशनल में मैं ये बना नहीं सकता, तो 3 डिमेंशनल में एक्चुअली 2 ऑप्शंस होती हैं उनको बनाने की। एक आप
ऐसे काट के बना दें, तो वो जब आप बनाते हैं तो आपके सामने डायग्राम कुछ इस तरह की आ जाती है। यानी मैंने काटा, दरमियान में मुझे ये भी दिख रहा है और साइडों पे मुझे वो भी दिख रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप बात को? और अगर मैं ऊपर से न्यूरॉन को देखूंगा तो फिर ऐसा कोई चक्कर नहीं होने वाला। सही है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि मैंने यहाँ एक चीज़ इलेबोरेट करनी है, तो इसकी एक साइड को मैं थोड़ा सा दूर बनाऊंगा। तो आपको कोई इशू तो नहीं है ना? ये मैं थोड़ा सा जानबूझ के बना के मिटा के दोबारा दूर बनाया है। सही है, ये इतना फ़र्क नहीं होता, लेकिन समझ रहे हैं ना? यानी ये साथ साथ तकरीबन साथ साथ होते हैं, थोड़ा सा फासला होता है। तो लेकिन जब आप इस न्यूरॉन को यहाँ से देखेंगे, ऊपर से, सामने से, ये तो मैंने ऐसे न्यूरॉन को ऐसे, ये देखिए, समझे, ये मेरे बाजू था, ये एक्सॉन था ना, तो मैंने इसको ऐसे ऐसे काट के आपको दिखा दिया। तो उसमें तो आपको न्यूरॉन की अपनी स्ट्रक्चर भी और साइडों पे वो कटे हुए पीस भी नजर आ जाएंगे उन रिंग्स के। देखे ना, वो आप समझे वो रिंग पहनाए हुए, फिर आप ऐसे काट दिया है। लेकिन यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा वो डॉर्सली, मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ। जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे ये चीज़ नजर, देखे ना, मेरे हाथ पे रिंग पहने हो तो मुझे हाथ नजर आ जाएगा नहीं ना, बाजू नजर नहीं आएगा ना। तो दिस इज लाइक, दे आर लाइक, मैं रेड ही बनाता हूँ तो ताकि वो कवर अप हो जाए। तो वो देखें जी, दीज आर द स्पेशल सेल्स विच कवर दिस एक्सॉन एंड दे आर नॉट एग्जैक्टली कवरिंग फ्रॉम द ऊपर वाली साइड नहीं है, ये पूरा सराउंड कर रहे हैं। उसमें फिर आपको ये चीज नजर नहीं आती, पर मैं यहाँ बना रहा हूँ ताकि मतलब कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, समझ गए? तो these are the Schwann cells, what we say Schwann, SCHWANN. Schwann cells are, अब कहेंगे, these are the special kind of neuroglial cells which protect the axon and they produce myelin sheath and they nourish the axon neuron. ठीक है, तो पता लग गया ना जी? They produce myelin sheath. माइलिन शीथ क्या होती है मैं अभी बताता हूँ। और दे प्रोटेक्ट द एक्सॉन एज वेल, और इनका एक और काम होता है, वो मैं अभी आपको तो माइलिन शीथ के फंक्शन में बताऊंगा तो अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपको लग गया पता कि दीज आर द स्पेशल काइंड ऑफ सेल, दे आर द श्वान सेल। अब श्वान सेल, अब मैं आपको यहाँ पे इस डायग्राम पे ले आता हूँ। हसन, मैंने दरमियान में एक बिल्कुल सीधी ऐसे, यानी ये देखो एक लाइन लगाई है, एक लाइन लगाई है, वो बेसिकली एक्सॉन है। समझो ये दो लाइंस हैं, ये एक्सॉन है, ठीक है, ये रॉड है, एक पाइप है, और इसके गिर्द इधर भी सेल्स की एक लाइन बना दिया और इधर भी एक सेल्स की लाइन बना दी है। ये सेल्स श्वान सेल्स हैं। ये मैंने एक सेपरेट डायग्राम बनाई है। अच्छा, अब आप गौर करें तो ये श्वान सेल्स हैं, ये माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज दैट माइलिन शीथ? वैसे मैं इस माइलिन शीथ को यहाँ तो शो नहीं कर सकता, क्योंकि जी वो तो देखें, आप ये समझें कि वो जो रिंग मैंने पहने थे, उन रिंग्स के नीचे कोई चीज़ निकली है वो, और उसने मेरे बाजू को ऐसे गीला कर दिया है और कवर कर दिया है। सही है। एंड दैट रिंग लाइक दैट स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ फैट, दैट इज अ फैटी स्ट्रक्चर ऑफ वाइट कलर, दैट इज कॉल्ड द माइलिन शीथ। सही है जी। तो आप ये, यानी इन अदर वर्ड्स आप समझे कि वो रिंग्स ने खुद ही अपना ग्लव पैदा कर लिया, और वो ग्लव पूरी स्लीव पहले चढ़ा मेरे बाजू के ऊपर और फिर उसके ऊपर रिंग्स है। ठीक है। एंड दैट स्लीव इज व्हाट वी से दैट इज मेड अप ऑफ द फैट कॉल्ड माइलिन शीथ। तो उसको मैं ग्रीन कलर से यहाँ बनाता हूँ, वैसे तो वाइट कलर है नहीं ना। तो आप ये देखें जी, जहाँ जहाँ ये होते हैं वहाँ वहाँ वो माइलिन शीथ बना देते हैं। ठीक है। दिस इज व्हाट वी से, दिस इज द माइलिन शीथ। एंड व्हाट इज द माइलिन शीथ? दिस इज द अपना क्या कहेंगे, दिस इज द फैटी लेयर मेड अप ऑफ this is the fatty layer of white color which is produced by the Schwann cell around the axon as well as around themselves as well. अपने बाहर की तरफ भी, ये भी याद रखिएगा, पर ये किताब में नहीं लिखा, बहरहाल ठीक है ना, समझ गए? तो ये आपको लग गया पता। अच्छा, याद रखिएगा श्वान सेल्स की दीवार को न्यूरोलेमा भी कहते हैं, और ये एक्सोलेमा थी, तो एक्सोलेमा और न्यूरोलेमा के दरमियान भी माइलिन शीथ होती है। अच्छा, फिर इसके अलावा कुछ इस साइड में मैंने नहीं बनाई और इस साइड में मैंने बनाई है। दोज न्यूरॉन्स जिनके एक्सॉन्स में माइलिन शीथ होती है, दे आर कॉल्ड माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। एंड दोज न्यूरॉन्स जिनके एक्सॉन्स के गिर्द माइलिन शीथ हुआ नहीं होता, दे आर कॉल्ड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। याद रखिएगा, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं पर्टिकुलरली, दे आर मोस्ट ऑफ देम दे आर द माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। सिमिलरली जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जो मैंने अभी एक बनाया है, ये ज़्यादा, सारे नहीं, 90% प्लस दे आर द माइलिनेटेड। भाई श्वान सेल्स होंगे तो माइलिनेटेड हो जाएंगे ना, बिकॉज उन्होंने माइलिन शीथ प्रोड्यूस किया। अच्छा सुनिए,
अब ऐसे न्यूरॉन जिनके अंदर माइलिन शीथ होती है, क्योंकि माइलिन शीथ इज अ फैक्ट, व्हाट इज इट्स फंक्शन, ये इंटरेस्टिंग बात थी भाई। इसका फंक्शन ये होता है कि जो इंपल्स शरीफ यहां से इधर जा रही है, बिकॉज दैट इज इन द फॉर्म ऑफ करंट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, यस दैट इज द पोटेंशियल करंट है, तो दैट विल नॉट लीक टूवर्ड इट्स साइड्स, क्योंकि न्यूरॉन सारे साथ साथ हैं, वो दूसरे न्यूरॉन को नहीं छेड़ेंगे और वो लीक नहीं होंगे। और चूंकि वो लीक नहीं होंगे इसलिए व्हाट वी से कि जी फैट एक्ट एज इंसुलेटर, क्योंकि फैट इंसुलेटर होती है इसलिए उसमें तो ना तो हीट ना तो करंट है ना, पता है ना, तो वो करंट इधर उधर नहीं जाएगा और वो सीधा एक लाइन में अपनी डायरेक्शन की तरफ चलता रहेगा। बड़ी प्रोटेक्शन है, देखिए आप, सही है। तो लेकिन ऐसे सिचुएशन में कुछ इंपल्सेस ऐसी होती हैं जो बेसिक, अच्छा ये जो दरमियान में हिस्से हैं ना, इनको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवेयर, रैनवेयर भी कहते हैं, रणवीर भी कहते हैं, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो नोड्स बेसिकली दीज आर दी व्हाट वी से नॉन माइलिनेटेड एरियाज between the patches of the myelin sheath around a myelinated axon। एक myelinated axon के गिर्द जो myelin sheath होती है उसके दरमियान में कुछ पैच होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनके गिर्द जिन पे myelin sheath नहीं होती। तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे एरियाज को हम क्या कहते हैं, नोड्स या नोड्स ऑफ रेनवेयर। अच्छा अब इंटरेस्टिंग बात है, ऐसे न्यूरॉन में सर इंपल्स कैसे जाएगा, तो इंपल्स जो है वो मूव करता है बाय जंपिंग फ्रॉम, एक मिनट हसन, बाय जंपिंग फ्रॉम नोड टू नोड, इस तरह समझ रहे हैं ना बात को। ऐसा इंपल्स जो जंप करके मूव कर जाए इसको हम कहते हैं साल्टेटरी इंपल्स, और इसमें बड़ी स्पीड बढ़ जाती है। हाँ जी 120 देखो जरा बताए हैं, सही है जी। तो आपको लग गया पता कि दैट इज व्हाट इज द साल्टेटरी इंपल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। दैट इज द इन द माइलिनेटेड न्यूरॉन्स द नर्व इंपल्स मूव्स बाय जंपिंग फ्रॉम नोड टू नोड, दैट इंपल्स इज कॉल्ड एज द साल्टेटरी इंपल्स, ठीक है जी। तो ये आपको लग गया पता कुछ जनरल सारी बातों का कि न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, तो न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं। अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताने चाहते हैं, वो ये है कि न्यूरॉन सारे के सारे इस शक्ल के नहीं होते। ये मैंने मोस्टली आपके सामने एक मोटर न्यूरॉन बनाया है जिसके डेंड्राइट्स काफ़ी हैं और इसके एक्सॉन मोस्टली एक ही है जो आगे जाके ब्रांच आउट होके जो मतलब एंड पे बिल्कुल जाके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ब्रांच आउट होता है। पर देयर आर सर्टेन अदर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स एज वेल। सम टाइम एक न्यूरॉन ऐसा लेकिन आप देखें तो उसकी जो सेल बॉडी शरीफ होती है और उसके गिर्द डेंड्रॉइड्स का एक बहुत बड़ा ट्री बन जाता है, ये देखें आप, और एक्सॉन उसका एक ही होता है, सही है। इसी तरह कुछ ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे डेंड्रॉन होते हैं और बहुत सारे एक्सॉन भी होते हैं, सही है। इसी तरह कुछ ऐसे होते हैं, यानी ये बेसिकली मैंने इंटर न्यूरॉन्स बनाए हैं। ये वो यानी एक समझे कि आप यानी एक न्यूरॉन आप समझे कि बंदे के बड़े बड़े बाल हों और सर उसकी सेल बॉडी हो और उसके जो बड़े बड़े बाल हैं वो उसके डेंड्राइट्स का एक ट्री है, और मेरे तो गिर गए हैं, अच्छा खैर देखें तो, और उसके एक ही एक्सॉन हो, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। ये बेसिकली हो जाएगा ये, और आप एक सेल बॉडी बना दें और उससे बहुत सारे डेंड्राइट्स और बहुत सारे एक्सॉन्स निकाल दें, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये इंटर न्यूरॉन्स की कुछ शक्लें हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। इसी तरह मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, बड़ी इंटरेस्टिंग डायग्राम। सेंसरी न्यूरॉन का एक ही फाइबर होता है जो दो ब्रांचें बना देता है बस। आप कहेंगे सर ये क्या कह रहे हैं आप, देखें मैं आपको ये मैं आपके सामने सेंसरी न्यूरॉन बना देते, आपको लग जाएगी समझ कि ये देखें जी, ये है न्यूरॉन की सेल बॉडी शरीफ और ये है उसका फाइबर, ठीक है, और ये सेल बॉडी है, उसके अंदर सामान है, और ये फाइबर जाते ही दो ब्रांचेस बना देता है, एक नीचे की तरफ और उस ये मैं बता देता हूँ ये किस तरफ है, तो ये ब्रांच इस तरह हो जाती है, और एक दूसरी ब्रांच जो है दैट इज गोज टूवर्ड द अपर सरफेस, और वो थोड़ी सी लंबी ब्रांच होती है और वो आगे रिसेप्टर सेल्स की तरफ जाती है। यहाँ फर्ज करो ये ग्रीन कलर के रिसेप्टर सेल्स हैं, जिन ये ब्लैक कलर के, यानी ये बेसिकली एक सेंसरी न्यूरॉन है और ये उसकी सेल बॉडी है, ठीक है। और जैसे ही निकलेगा आगे वो दो ब्रांच बना देगा। एक ब्रांच को हम कहते हैं पेरिफेरल ब्रांच, क्या कहते हैं, पेरिफेरल ब्रांच। ये ब्रांच बड़ी होती है साइज में,
और आप कल वो जो देखें, कल आपको मैंने बताया था ना कि ये देखें, ये है जी मिजनर कार्पसल्स, है ना। तो वो अब ऐसे जुड़े थे, ये सेल्स है ना, ये सेल्स, ये पर्टिकुलर रिसेप्टर्स के सेल्स हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली ये देखिए आप, ये जुड़ के, तो अब ये जो न्यूरॉन बना है, ये बेसिकली न्यूरॉन ये नहीं है, ये सेंसरी न्यूरॉन का ये वाला हिस्सा है जिसको पेरिफेरल पार्ट कहते हैं, और ये डेंड्रॉन के तौर पे बिहेव करता है। समझ गए? नहीं समझ आई? ठीक है जी। तो अब ये इधर आ जाएगा, और ये जाते जाते किधर, अच्छा ये समझे आप, ये मैं ब्लैक, सही है ना। तो ये बेसिकली ये वाला हिस्सा है जो इसकी सेल बॉडी की तरफ आ रहा है, सही है। और सेल बॉडी कहाँ होती है आपको पता है? स्पाइनल कॉर्ड के आपको मैं स्पाइनल कॉर्ड भी बनाना पड़ेगा, चलो मैं वो बात बताता हूँ। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आपको पता है जब नर्व निकलती है तो एक डॉर्सल रूट होती है, उस डॉर्सल रूट में आपको पता है एक डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है, और गैंग्लिया आर द क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडी। तो उससे इस न्यूरॉन की सेल बॉडी वहां पड़ी है, सही है। तो ये बेसिकली डॉर्सल रूट गैंग्लियन तक ऐसे जाता है, ठीक है। जब ये जो जगह है फर्ज किया, ये है डॉर्सल रूट गैंग्लियन, इसमें इसकी सेल बॉडी है। तो ये ग्रीन में इसकी सेल बॉडी बना रहा हूं, और उसके बाद ये ब्रांच स्टार्ट हो जाती है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, पता है ना। अब देखें जी, स्पाइनल कॉर्ड आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ? 10वीं क्लास में पढ़ा है, इसमें नहीं पढ़ा अभी? वो मैं बता देता हूँ, ये देखिए, चलो मैं इधर 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 बना दूं, इधर आसान रहेगा, ठीक है। तो ये देखें जी, आपको पता है ये है जी स्पाइनल कॉर्ड, उसका दरमियान वाला पोर्शन, ठीक है, जिसको आप कहते हैं ग्रे मैटर, है ना जी। और ये उसके बाहर वाला पोर्शन, जिसको आप क्या कहते हैं जी? दी वाइट मैटर, ये वाला हिस्सा, सही है। और आपको पता है कि सेंसरी न्यूरॉन से कोई भी ये स्पाइनल कॉर्ड से कोई भी नर्व निकलती है तो उसकी दो ब्रांचेस होती हैं। एक ऊपर वाली ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं डॉर्सल रूट, और उसमें एक डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है, ये वाली, और ये सेंसरी होती है, यानी ये सेंसरी रूट है, सही है। और जो नीचे वाली रूट है उसे कहते हैं मोटर रूट, और इसके अंदर कोई भी गैंग्लियन नहीं होता, इसका आगे यहाँ पे एक गैंग्लियन होता है। और ये जो चीज़ बनती है ये मिक्स्ड नर्व बनती है, जिसको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। कोई भी नर्व जब स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है ना, तो वो दो तरह की ब्रांचेस में निकलती है। ऊपर वाली ब्रांचेस को सेंसरी रूट्स कहते हैं, नीचे वाली ब्रांचेस को मोटर रूट्स कहते हैं। असल में ये गल यहाँ आ रही है, ये देखें, ये यहाँ पे, यहाँ से आगे यहाँ पे, समझ आ गई? हाँ जी, सही है। मैं बना भी देता हूँ, ये फर्ज किया, ये धागा आ गया, अब मैं इसको यहाँ पे एंटर किया, और ये देखें, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, ये उसका पेरिफेरल ब्रांच थी जो यहाँ तक आ गई, यहाँ उसकी सेल बॉडी शरीफ है, और यहाँ से आगे उसका अगला पार्ट चलता है जिसको हम कहते हैं, और ये इंटर न्यूरॉन तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक, ये वाली रूट, ठीक है, समझ गए? तो जो स्पाइनल जो सेंसरी न्यूरॉन होता है उसकी वो वाली ब्रांच जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी रिसेप्टर्स की तरफ होती है, दूसरी तरफ होती है, उसे हम कहते हैं पेरिफेरल ब्रांच, और वो डेंड्रॉन के तौर पे बिहेव करती है, वो सेल बॉडी की तरफ पैगाम लेके आती है, सही है। और इसकी वो ब्रांच जो कि अवे फ्रॉम दी, और वो इसको हम सेंट्रल ब्रांच कहते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएगी। सेंट्रल ब्रांच जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगी, वो ये वाली, ये ग्रीन, और ये जो है वो यहाँ से ए, सही है ना जी, ये वाली सही है। वो ये जो ब्लैक आ रही है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको लग गया पता कि जनाब ये बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन की शक्ल कुछ इस तरह की होती है। तो इट हैज़ वन, बेसिकली उसकी शक्ल सारी की सारी एक्सॉन की तरह ही है, जो ब्रांच उसकी बनी है, पर वो चूंकि टुवर्ड द सेल बॉडी और वे, तो हम इसको एक डेंड्रॉन और एक एक्सॉन कह देते हैं, बट इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली स्ट्रक्चर वैसी नहीं है। समझ गए जी? बेटा कोई सवाल है? अब आखिरी गल रह गई, वो है जी रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। कोई डस्टर मस्टर है इधर? हाँ यार, एक टिश्यू। तो अब जो मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं ना, वो इंटरेस्टिंग है। वो चूंकि ये स्पाइनल कॉर्ड है तो मैं इसकी इस साइड पे वो समझा देता हूं। ले आओ जी, मेहरबानी। सो फर्ज किया, अब मैं इस हिस्से को यहां से मिटा दूं, और मैं इतना सा, ये भी आपको थोड़ा सा, यानी मुझे ये इतना सा एरिया चाहिए। तो इसमें मैं आपको एक रिफ्लेक्स आर्क समझाना चाहता हूं।
पहली बात तो ये है, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल तरीका है वो आपको पता होगा, तो फिर आपको रिफ्लेक्स देखिए जी, मेरा बाजू है, ये फ़र्ज़ किया, और ये फ़र्ज़ किया मेरा हाथ शरीफ है, मेरा, आपको पता है मेरी ड्राइंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, तो फ़र्ज़ किया ये मेरा हाथ है और इस पे ये रिसेप्टर है, और रिसेप्टर से जी मैं सेंसरी न्यूरॉन को उधर लाल बनाया तो मैं यहाँ पे भी लाल बना दूंगा, मोटर न्यूरॉन को मैं ब्लू बना दूंगा, ठीक है। तो देखें सेंस यहाँ पे, आप यहाँ पे है जी, ये जो जगह थी ये है जी रिसेप्टर, इसको ग्रीन बनाना चाहिए, तो ये है जी, फ़र्ज़ किया ये मेरी उंगलों की टिप के ऊपर रिसेप्टर है और मैंने इसको लिख दिया जी कि ये जो है वो टच रिसेप्टर है, या कोई मैं मज़े की बात बताता हूँ, तो कोई किसी चीज़ को मैंने छू लिया, ठीक है। अब यहाँ से जो मैसेज जाएगा वो सेंसरी, आपको बताएं सेंसरी न्यूरॉन लेके आते हैं। न्यूरॉन की 3 टाइप होती है, मैं भूल गया था। सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ पैगाम लेके आते हैं। मोटर न्यूरॉन ये सेंसरी है, ठीक है जी, जो मोटर है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ पैगाम लेके आते हैं, और जो इंटर न्यूरॉन्स या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं वो बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, किताब में लिखे हैं, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वो खुद सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो वो न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं दे आर कॉल्ड इंटर न्यूरॉन्स या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, और वो जो इसकी तरफ पैगाम लेके आते हैं दे आर सेंसरी, एंड दोज जो टेक अवे द ऑर्डर्स दे आर कॉल्ड द मोटर। तो ये अगर आप गौर करें तो यहाँ से मैसेज जाएगा, ऐसे ऐसे जा रहा है जी, एक नर्व है और उस नर्व के जरिए ये जी डॉर्सल रूट गैंग्लियन तक, अगर मैं इस तरह बना भी दूँ, फर्ज किया ये, आपको पता है जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे आने वाली नर्व्स मिक्स्ड नर्व होती है ना, पता है ना। तो वो जो मिक्स नर्व है, मिक्स नर्व कौन सी होती है, जिसमें दोनों चीजें हों, जिसमें दोनों फाइबर्स हों, है ना, पता है ना। तो ये देखें आप जी, फर्ज किया इट्स लाइक ये, इसमें ऐसी नर्व जिसमें सिर्फ सेंसरी एक्सॉन हो उसे सेंसरी नर्व कहते हैं, जिसमें सिर्फ मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन हो उसे मोटर नर्व कहते हैं, जिसमें दोनों उसे मिक्स कहते हैं। और 31 पेयर है स्पाइनल नर्व्स के, स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलते सारी की सारी मिक्स नर्व है। हम चूंकि इसके बारे में स्पाइनल कॉर्ड में डिस्कस भी करेंगे, तो अगर आप गौर करें तो सेंसरी न्यूरॉन यहां से जाता है, और मैंने कहा था जो भी नर्व निकलती है उसकी डॉर्सल रूट को सेंसरी रूट कहते हैं, क्या कहते हैं, और इसको मोटर रूट कहते हैं नीचे वाली को। तो ये सेंसरी रूट की तरफ जाएगा, यहाँ अपनी सेल बॉडी से मुलाकात करेगा और यहाँ से फिर ये ब्रांच आके इधर आ जाएगी। यानी इसका मतलब है जो मैसेज गया वो पहले हाथ से रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन की पेरिफेरल रूट, फिर सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी, फिर सेंसरी न्यूरॉन की सेंट्रल रूट। देखे ना जी, पेरिफेरल और सेंट्रल रूट पढ़ाया नहीं है, सेंट्रल ब्रांच और पेरिफेरल ब्रांच। तो अब ये स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन तक आ गया, सही है। और आमतौर पे ये होता है कि जब ये इस तरीके से आ गया, यानी ये सेंसरी न्यूरॉन तो ये स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज जाता है ब्रेन की तरफ, और ब्रेन इसको समझ के ऑर्डर्स देता है और वो मोटर न्यूरॉन के जरिए आते हैं। नॉर्मली तो ये होता है, सही है, कि भाई नॉर्मली द मैसेजेस आर सेंट फ्रॉम द रिसेप्टर थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन टू द ये डॉर्सल रूट के जरिए स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन टू ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट समझ के अपना हाथ मैंने ये पकड़ लिया है जी, खींच लो पीछे, तो फिर वहाँ से ऑर्डर्स आते हैं और मोटर, और फिर यहाँ से ऑर्डर किसको जाएंगे। अब मैं अगर गौर करूँ तो जो मैसेज होंगे वो मैं ब्लू से बनाऊंगा ना, मोटर न्यूरॉन, तो वो ये देखें ये नीचे से आते दे आर लाइक, सही है, वो यहाँ से किसको जाएंगे, इफेक्टर्स, यानी कि मसल्स को ऑर्डर कि आप अपना हाथ खींच लें, सही है। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि चूंकि बहुत तेज़ काम हो रहा होता है, या अगर मेरे हाथ पे करंट लग गया, या मेरे हाथ पे कोई नुकीली चीज़ लग गई, कोई बहुत गर्म चीज़ लग गई, तो अचानक हाथ पीछे खींच ले जाता है। इस केस में क्या होता है कि यहाँ से ही ऑर्डर स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स को मिल जाते हैं, और बाद में ब्रेन को इन्फॉर्म किया जाता है कि हम ये एक्शन कर चुके हैं। ऐसे एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, और इस एक्शन में जो रास्ता नर्व इंपल्स इख्तियार करती है, यानी फ्रॉम रिसेप्टर टू थ्रू सेंसरी न्यूरॉन टू डॉर्सल रूट टू स्पाइनल कॉर्ड टू द मोटर रूट एंड देन द ब्रेन, यानी ये जो आर्क बनती है इसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर दे देता है और बाद में ब्रेन इन्फॉर्म होता है। जिस तरह आपके पैर में कंडा चुभे तो आप पहले अपना पैर पीछे करते हैं, बाद में पता चलता है कि अभी मेरे पैर में कंडा चुभा था, या कहीं गर्म चीज़ को हाथ लगाए तो बाद में पता चलता है कि अभी लग गया था। ये नहीं कि मैं उन पीछे करूँ कि ना करूँ, सही है जी। एनी क्वेश्चन?